हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी मेंटर श्रद्धा। वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिकल मेडिकल। आज फिर से मैं एक नए टॉपिक के साथ हूं आपके पास, और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्शन के समय पर, या फिर उसको नर्सिंग डायग्नोसिस बनाने के लिए। ठीक है, ओके फाइन। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर। तो सबसे पहले जान लेते हैं ब्लड प्रेशर क्या है। डियर लर्नर्स, व्हाट इज ब्लड प्रेशर? The force exerted by the blood over the walls of blood vessels. ब्लड वेसल्स जो हैं उसकी वॉल्स पे जो फोर्स एक्सर्ट होता है ब्लड के थ्रू, वो डिसाइड करता है ब्लड प्रेशर। ठीक है, अभी अब हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर भी समझ लीजिए। हाई ब्लड प्रेशर वो चीज है, द परसिस्टेंट इंक्रीज्ड इवेल्युएशन ऑफ ब्लड प्रेशर अबव 140/90 इज कॉल्ड एज हाइपरटेंशन। आप किसी का भी कोई पर्सन बाहर से आया, आपने बीपी लिया और 140/90 के अबव आ गया या उसके अराउंड आया, आप उसको हाई ब्लड प्रेशर कंसिडर नहीं कर सकते, हाइपरटेंसिव पेशेंट नहीं कंसिडर कर सकते। आपको उसको एक आधे घंटे लगभग रेस्ट कराना है, उसके बाद फिर से लेनी है, 1-1.5 घंटे के बाद फिर से लेना है। थ्री कॉन्जिक्यूटिव जो रीडिंग्स हैं वो 140/90 या फिर अबव आते हैं, तो आप उसको हाइपरटेंसिव, थोड़ा सा आप उस कैटेगरी में उसको रख सकते हैं बिफोर द कलेक्शन और डायग्नोसिस। ठीक है, लास्ट और फाइनल डायग्नोसिस फिजिशियंस ही करते हैं। ठीक है, बस आप एक आइडिया मेंटेन कर सकते हैं। अब आता है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन है जो लोएस्ट बॉडी अक्वायर कर सकती है प्रेशर 90/60 के नीचे, या उतना आता है। 90/60 भी मतलब एक्सेप्टेबल है, बट 70/50 ऐसे आता है कभी कभी। तो आप उतना क्या है, थ्री कॉन्जिक्यूटिव, ऑफ कोर्स उसमें भी आप थ्री जो है रीडिंग्स लेंगे, तो आप उसको हाइपोटेंसिव जो है मतलब कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ब्लड प्रेशर के बारे में थोड़ा सा आइडिया लगा। ब्लड प्रेशर इज नॉट आई मीन कंसाइज टू दिस दीज थ्री टर्म्स, है ना। ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन नहीं, ये इट इज अ वास्ट टॉपिक। ठीक है, उसमें से मैंने छोटा सा एक सब टॉपिक आपके लिए दिया है आज, फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले किस तरीके के फैक्टर्स हैं, देखिए, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। ठीक है, फिजियोलॉजी की जैसा फिजिक किसी का अगर देखकर हम बता पाए तो सबसे पहले है एज। ठीक है, एज में जो जैसे जैसे व्यक्ति का एज बढ़ता है, उनको जो है इंक्रीज ब्लड प्रेशर की परेशानी आपको आने लगेगी, या फिर हम कह सकते हैं कि हाइपरटेंशन उनको हम कंसिडर कर सकते हैं। ये जो हाइपरटेंशन है डियर स्टूडेंट्स, ये जेनेटिक प्रॉब्लम है। ठीक है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास ऑन होती है। ओबेसिटी, ओबेसिटी इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा रैशनल बताते चलती हूँ इसका साथ साथ, है ना, कोरिलेशन क्या है थोड़ा थोड़ा, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट, ओबेसिटी में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा फिजिक है उसकी ब्लड वेसल्स में इतना मोटिलिटी नहीं होता है। मोटिलिटी मतलब मूवमेंट, हार्ट को बहुत ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ता है जिससे कि ब्लड हमारे हर एक ऑर्गन तक पहुंच पाए। नेक्स्ट है फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी, जो लोग ज्यादा एक्टिव होते हैं उस समय पर हार्ट को कम प्रेशर लगाना पड़ता है। ठीक है, ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए। इसी के ऑपोजिट अगर हम देखें तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल जिनकी है, सेडेंट्री सेडेंट्री का मतलब है जो ज्यादा ऑफिस वर्क करते हैं, बैठे रहते हैं, या ज्यादा एक्सरसाइज या वॉक वगैरह नहीं करते हैं, उनका जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल इसको बोलते हैं, उनमें आप ये देख पाओगे कि इंक्रीज या एलिवेटेड पॉइंट पर रहेगा। ठीक है, हाइपरटेंशन उनको जल्दी हो सकता है, फिर एट रिस्क होते हैं हम कह सकते हैं। ठीक है, रिस्क फैक्टर्स ज्यादा हैं। नेक्स्ट है स्लीप पैटर्न। अगर स्लीप पैटर्न किसी का पुअर है, पुअर स्लीप साइकिल है ना, स्लीप वेक साइकिल यानी कि सोने और जगने का जो रेशो है वो अगर अप्रोप्रिएट नहीं है, तो भी आप उसमें जो ब्लड प्रेशर का रीडिंग्स देखेंगे आप, तो वो एलिवेटेड ही आएगा। नेक्स्ट है हार्मोनल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मेंस्ट्रुएशन या मेनोपॉज। ये बहुत कॉमन है लेडीज में। प्रेगनेंसी के टाइम पे भी बहुत हार्मोन्स फ्लक्चुएशन होती है। एवरी मंथ दे गो थ्रू द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, और मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए भी उनको बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस से होके गुजरना पड़ता है, और मेनोपॉज के टाइम पे भी बहुत सारे चेंजेस हमारी बॉडी में होते हैं। इवन सबसे इंपॉर्टेंट हमारे रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। ठीक है, और हाइपोथैलेमस और बहुत सारी ग्लैंड्स हैं, खैर इंटर रिलेटेड है, मैं जल्दी एक वीडियो बनाऊंगी इस पे भी। ठीक है,
तो जो हार्मोनल चेंजेस हैं लेडीज में थोड़े ज्यादा होते हैं, इस वजह से उनको ज्यादा रिस्क रहता है हाइपरटेंशन होने का। नेक्स्ट है स्ट्रेस लेवल। ये सभी को पता है, आजकल बहुत कॉमन है स्ट्रेस लेवल। आजकल छोटे छोटे बच्चों को स्ट्रेस इतना ज्यादा हो जाता है, ऐसा क्यों होता है बताइए? ऐसा इसलिए होता है कि जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो हम हमारा जो हार्मोन है वो क्या करता है, हमारी ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देता है। ठीक है, बहुत टेंशन में आते हैं ऐसा करते हैं ना, तो आप ऐसा सोच लीजिए, ये ऐसा होता नहीं एग्जैक्टली इसका कोई मतलब रिलेशन नहीं है, पर मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, फॉर इंस्टेंस तो वो क्या होता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है। अगर वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, जो पैसेज कम होगा ब्लड को जाने के लिए, तो हार्ट को ज्यादा ब्लड ऑर्गन तक पहुंचाने के लिए फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इस वजह से भी क्रॉनिक स्ट्रेस में इंक्रीज बीपी का प्रॉब्लम रहता है। नेक्स्ट है लाइफस्टाइल फैक्टर्स। अभी तक ये क्या थे, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, अभी क्या है लाइफस्टाइल फैक्टर्स। डाइट, आजकल सब लोग बहुत प्रोसेस्ड फूड, रेडी टू ईट फूड खाते हैं, है ना, जंक फूड खाना पसंद करते हैं, बाहर का खाना पसंद करते हैं। उसमें क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम सोडियम का जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, या फिर सैचुरेटेड फैट होगा, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आप देखिए जितने बेवरेजेस हैं ये, उन सब में जो सोडियम का लेवल है वो इंक्रीज होगा। सैचुरेटेड फैट होगा। सैचुरेटेड फैट का मतलब ये होता है जो हमारी बॉडी में पानी में घुलकर यूरिन के थ्रू नहीं निकलता है ना, वो है सैचुरेटेड फैट। और अनसैचुरेटेड क्या है, जो निकल जाए। ठीक है, उसके बाद में ये सब जब हमारे बॉडी में इकट्ठा हो जाता है तो ब्लड वेसल्स या वॉल्स को वो थिकन करने लगता है, प्लस वाटर रिटेंशन को बढ़ा देता है। तो वाटर रिटेंशन अगर बढ़ जाएगा हमारी बॉडी में तो फ्लूइड ज्यादा हो जाएगा और फिर से ब्लड को सारे ऑर्गन तक पहुंचाने के लिए हार्ट को ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है स्मोकिंग। स्मोकिंग इज रिलेटेड टू लंग्स, है ना। अगर वो लंग्स के ब्लड वेसल्स को डैमेज कर देगा, एल्वियोलाई, मैंने एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की वीडियो बना रखी है टर्म्स की, उसमें एक एल्वियोला आता है, टर्मिनल एंड है हमारे लंग्स का ना, तो वहां पर जो गैस एक्सचेंज होना है, अगर वो कैपिलरीज ही डैमेज हो जाएंगी तो फिर गैस एक्सचेंज कैसे होगा? ठीक है, अगर गैस एक्सचेंज में हमको ऑक्सीजन ज्यादा अच्छे से नहीं मिला तो भी क्या होगा, हमारी जो टिश्यूज हैं वो परफ्यूजन कम हो पाएगा उसमें ऑक्सीजन का, और हार्ट को ज्यादा लोड लेना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है अल्कोहल कंजम्पशन। अल्कोहल कंजम्पशन अगर आप एक्सेसिव अमाउंट में ले रहे हो, इवन आपको मैं बिल्कुल प्रमोट नहीं करती हूँ कि आप थोड़ी क्वांटिटी में भी लीजिए, इट इज वेरी बैड थिंग टू अक्वायर। बट अगर कोई ले रहा है, क्रॉनिक ड्रिंकर कोई है, तो उसको ज्यादा चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि जो अल्कोहल है इट इट एक्ट्स एज स्टिमुलेंट, है ना, ये स्टिमुलेंट की तरह एक्ट करता है, वेसल्स को, इवन लिवर को बहुत ज्यादा हार्म पहुंचाता है। तो हमारे मेन जो ऑर्गन्स हैं अगर उसको ही हार्म हो जाएगा तो हमारा हार्ट भी ज्यादा लोड लेगा, प्लस जो हार्ट को सपोर्ट करते हैं जो ऑर्गन्स, वो भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कैफीन इनटेक। आजकल बहुत ज्यादा कैफीन इनटेक को कूल माना जाता है ना, जेंजी की जो आजकल जो जमाना चल रहा है कि हम तो कॉफी पीते हैं, हम चाय नहीं पीते। निदर चाय भी बहुत कोई अच्छी चीज नहीं है मैं कहूंगी, बट ये कॉफी जो है एक स्टिमुलेंट की तरह काम करती है। ठीक है, वो कहते हैं ना कि चाय या कॉफी पी लो तो अब नींद नहीं आएगी। वो क्यों नहीं आती? क्योंकि ब्लड बहुत तेज सर्कुलेट करने लगता है। ठीक है, हमारी वॉल्स में जो स्लो डाउन होने का एक टाइम है, अगर हमारा स्लीप पैटर्न का टाइम है, हमारा टाइम है, तो वो क्या होता है, हिंडर हो जाता है। ठीक है, ऑब्स्टेकल आ जाता है। और उसके बाद अगर आप बहुत ज्यादा समय तक जग रहे हैं कॉफी पी पी के, मैंने आपको पहले भी बताया स्लीप वेक साइकिल अगर हमारी पुअर है तो जो बीपी है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट है मेडिकल कंडीशंस। कुछ कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिनके कारण भी बीपी जो है आपका इंक्रीज होगा, जैसे कि किडनी। अगर किडनी में किसी को ट्यूमर है या फेलियर है, उसमें बीपी क्यों इंक्रीज रहेगा? चाहे एक कोरिलेशन आप लेते चलिएगा। किडनी क्या करती है, हमारे ब्लड को फिल्टर करती है, प्यूरिफाई करती है, और जो वेस्ट मटेरियल है उसको निकालती है, और हमारा जो नॉर्मल पैटर्न है सर्कुलेशन का उसको मेंटेन करने में हेल्प करती है। अगर वो किडनी में कोई भी ट्यूमर है, स्वेलिंग है, नेफ्राइटिस है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो वो अपना काम सही से नहीं कर पाएगी। इसका मतलब जो फ्लूइड है हमारी बॉडी में वो रिटेन रह जाएगा, और जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है, बन है ना, बन क्रियाट लेवल, क्रिएटिनिन जो हमारी बॉडी का वेस्ट मटेरियल है, आप समझ लीजिए ऐसा, वो हमारी बॉडी में ही रह जाएगा। तो क्या होगा, हमारी बॉडी का जो ब्लड है उसमें वॉल्यूम इंक्रीज होगा, प्लस टिश्यूज में भी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि वेस्ट निकल नहीं रहा है बाहर। ठीक है, तो भी हमारे ब्लड हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है डायबिटीज। डायबिटीज में क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स है वो भी
इंजर्ड होने लगती हैं या फिर डिपॉजिट मतलब बहुत ज्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाती हैं, ठीक है। इस वजह से एड्रिनल ग्लैंड डिसऑर्डर्स, एड्रिनल ग्लैंड डिसऑर्डर, एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होती है? किडनी के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। किडनी के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है, वो है एड्रिनल ग्लैंड। हमारे 2 किडनी है, दोनों और ग्लैंड भी हमारे पास 2 है। तो वो एड्रिनल ग्लैंड का जो भी हॉर्मोन्स हैं, उनमें से एक डिजीज है कुशिंग्स सिंड्रोम। बहुत सारी हैं, बट उनमें से एक मैं आपको बता रही हूँ, कुशिंग्स सिंड्रोम। तो कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है, कॉर्टिसोल लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब कॉर्टिसोल इंक्रीज हो जाता है, इस वजह से हमारा बीपी भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं कुशिंग सिंड्रोम में, एक लिस्ट ऑफ एन नंबर ऑफ सिम्टम्स हैं, है ना। मोटापा होगा, बफलो हम्स बोलते हैं इसको, गर्दन में के पीछे थोड़ा सा उठा रहता है ना इधर पीठ पे, उसको बोलते हैं बफलो हम्स। और जो फेस एकदम पफी हो जाता है, क्योंकि वाटर रिटेंशन होता है उसमें, ठीक है। वाटर रिटेंशन होगा तो पफिनेस, स्वेलिंग होने लगती है, ठीक है। और नेक्स्ट है हाइपर और हाइपोथायरॉयडिज्म। थायराइड हार्मोन जो है हमारा, वो ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है। वो हमारे अदर हार्मोन्स को भी स्टिमुलेट करता है ताकि वो अपने अपने काम कर पाए। अगर थायराइड किसी को है तो हार्मोनल फ्लक्चुएशंस मतलब कॉमन है, चाहे वो हाइपरथायरॉयडिज्म हो या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म हो। तो अगर वो भी होगा तो भी हमारे हार्ट को लोड पड़ेगा, काम करना एक्स्ट्रा पड़ेगा। नेक्स्ट है मेडिकेशंस। कुछ ऐसी मेडिकेशंस होती हैं कि अगर पेशेंट वो क्रॉनिकली ले रहा है तो भी वो परेशानी डेफिनेटली उसको आने वाली है। सूडोएफ्रिडिन एक ऐसी मेडिसिन है जो डीकंजेस्टेंट है, डीकंजेस्टेंट, जिनको कंजेशन हो जाता है, कॉमन कोल्ड फ्लू लाइक, या साइनस कंजेशन हो जाता है, साइनस है हमारे यहाँ यहाँ पर। तो ये अगर रिलीफ करने के लिए कोई मेडिसिन ले रहा है सूडोएफ्रिडिन, तो उसको भी इंक्रीज्ड बीपी होने के चांसेस हैं। बट अगर वो क्रॉनिक ले रहा है तो ही, ऐसा कुछ नहीं है कि वो तुरंत आपने लिया और आपका बीपी बढ़ जाएगा और आप हाइपरटेंसिव हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, ठीक है। अगर ये कोई लेता है, एंटी इंफ्लेमेटरी का मतलब होता है जो वाटर है, सूजन क्यों होती है, इन्फ्लेमेशन का मतलब है सूजन आना। सूजन इसलिए होती है ताकि क्योंकि वहां पे पानी या पास कुछ इकट्ठा हो जाता है। अगर वो उसको निकाल के, उस पानी को, उस फ्लूइड को निकाल रही है, इसका मतलब वाटर इम्बैलेंस हो जाएगा, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर वो हो जाएगा तो भी हार्ट को एक्सेसिव वर्कलोड पड़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टीरॉइड। स्टीरॉइड मैंने आपको बताया अभी कि वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, सेम चीज में भी होती है। अगर आप कोई भी हाइड्रोकॉर्टिसोन ले रहा है, कोई भी किसी भी तरीके का स्टीरॉइड ले रहा है, तो भी ये परेशानी उस पेशेंट में देखी जा सकती है। नेक्स्ट है सर्टेन एंटी डिप्रेसेंट्स, ठीक है। एंटी डिप्रेसेंट्स क्या है? ट्राइसाइक्लिक जो एंटी डिप्रेसेंट है वो क्या करता है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर को ट्रीट करता है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। डिप्रेशन इसलिए होता है ताकि क्योंकि हमारे सारे नर्व्स जो हैं वो स्लो काम करने लगते हैं। मैं साइकेट्रिक जब पढ़ाऊंगी तो आपको बताऊंगी। जो डिप्रेशन है वो क्या कंडीशन है, हमारे जो नर्व्स हैं वो बहुत स्लो काम करते हैं। अगर उसको तेज करने का काम कोई कर रहा है, एंटी डिप्रेशन मतलब डिप्रेशन को दूर करने वाली दवा, तो वो क्या करेगी, स्टिमुलेशन ज्यादा करेगी, ठीक है। और एक्टिविटी ब्रेन की या ब्लड वेसल्स की बढ़ा देगी, तो सेम वे हार्ट को भी ज्यादा लोड पड़ेगा। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल फैक्टर। जो लोग हाई अल्टीट्यूड पे रहते हैं उनको उतना हाई बीपी का प्रॉब्लम नहीं होता है। नेक्स्ट है टेम्परेचर एक्सट्रीम, जहाँ ज्यादा गर्मी हो वहां पर इंक्रीज बीपी रहता है। नॉइज पोल्यूशन के अगर एक्सपोजर में कोई ज्यादा आ रहा है तो भी, क्रॉनिक मतलब तुरंत नहीं, क्रॉनिक अगर कोई ऐसी जगह पे कोई काम करता है जहां पर ज्यादा आवाज रहती है मशीनों की, इन तरीकों की, तो भी वो भी तो वहां पर भी इंक्रीज बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन ऑफ कोर्स रिलेटेड टू लंग्स इट इज। अगर ज्यादा एयर पोल्यूशन वाली जगह पर कोई है तो उसको भी इंक्रीज बीपी हो सकती है। बट ये सब क्रॉनिक स्टेज में, ऐसा नहीं कि तुरंत आप गए और आपको हो गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। जल्दी ही दूसरी वीडियो लेकर आऊंगी आपके पास। अगर आपको कुछ और जानना है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक लाइक तो बनता है मेरी मेहनत के लिए, प्लस मैं और मेहनत कर पाऊँ, इसलिए मेरे को सपोर्ट जरूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको और क्या जानना है। Thank you very much. This is your mentor Shraddha signing out from Magical Medical. Bye bye.